दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा, या इसे आम तौर पे गांव में सफेद दाग या फिर चरक रोग भी बोलते हैं। दोस्तों आज समझेंगे कि ल्यूकोडर्मा होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं, साथ ही साथ समझेंगे इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। तो दोस्तों समझते हैं ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? हमारी स्किन पे व्हाइट व्हाइट पैचेज स्टार्ट हो जाते हैं होना, व्हाइट व्हाइट पैच हो जाएगा। स्किन का कलर जो होगा वो चेंज होने लगेगा, फिर वो चेंज होके व्हाइटिश पैचेज में कन्वर्ट कर जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। इसका कारण क्या होता है, मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन के अंदर जो सेल्स होता है उसमें एक मेलानोसाइट नाम का सेल होता है। वो मेलानोसाइट सेल्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट का काम क्या होता है कि जो मेलानिन पिगमेंट है, मेलानिन 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 पिगमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस, हमारी बॉडी का कलर क्या रहेगा, सांवला रहेगा, गोरा रहेगा, वो डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? यदि मेलानिन एक्सेस है तो क्या होगा, सांवला हो जाएगा, और मेलानिन डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, गोरा हो जाएगा। यही मेलानिन डिसाइड करता है। अब दोस्तों बात करेंगे, ये प्रोड्यूस किससे होता है? मेलानोसाइट नामक सेल से। मेलानोसाइट्स इस सेल से प्रोड्यूस होता है। अब इस सेल्स में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डेथ कर गया, ये सेल डेथ कर गया तो क्या होगा, मेलानोसाइट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। या फिर क्या हो सकता है, अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया। यदि फंक्शन स्टॉप कर देगा तब भी क्या होगा कि मेलानिन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, हमारा शरीर जो होगा, जो स्किन होगा उस पे व्हाइट व्हाइट पैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। क्लियर? अब बात करेंगे इसका कारण क्या होता है। पहला कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। यदि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में ल्यूकोडर्मा है तो उसको चांसेज है ल्यूकोडर्मा होने का। दूसरा, ये जनरली 30 ईयर्स से पहले, ये किसी भी एज में हो सकता है बट मोस्टली मिलता है बिफोर 30 ईयर्स, 30 साल के पहले की एज में मोर कॉमन है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो इसका कारण है, कोई भी केमिकल एजेंट या फिर टॉक्सिन, यदि हमारी स्पॉट पे यदि एक पर्टिकुलर स्पॉट जल गया, या फिर यहाँ पे कोई केमिकल लग गया, या फिर कोई टॉक्सिन लग गया, तो यहाँ का मेलानोसाइट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होगा, मेलानिन की उत्पत्ति नहीं होगी, तो फिर एक पर्टिकुलर एरिया में ल्यूकोडर्मा हो सकता है। ये हो गया। फिर कुछ फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ये सेल्स जो होती है अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें भी मेलानोसाइट सेल्स जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से सफेद दाग हो जाता है। ये हो गया। अब बात करेंगे टाइप्स की। पहला, यदि पूरी बॉडी में है तो कोई व्यक्ति है उसकी पूरी बॉडी में व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट हो गई है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल विटिलिगो। यदि बहुत सारे पार्ट में है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट में है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज विटिलिगो। अगर एक पर्टिकुलर एक साइड है, मतलब सेगमेंट में है, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटल। जैसे एक साइड, बॉडी की एक साइड यदि है तो उसको बोलेंगे सेगमेंटल विटिलिगो। और छोटे छोटे स्पॉट में यहाँ वहाँ है तो उसको बोलेंगे फोकल। इसमें सबसे मोर कॉमन जो होता है जनरलाइज विटिलिगो होता है। मतलब जनरलाइज विटिलिगो मतलब बहुत सारे पार्ट पे ल्यूकोडर्मा हो जाता है। अब बात करेंगे इसमें हम लोग परहेज क्या बताते हैं। पेशेंट को परहेज बताते हैं एल्कोहल 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 ना ले, एल्कोहल अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। सिट्रस फ्रूट, खट्टी चीज़ों को मना कर देते हैं। ये सब मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो मेडिसिन की। इसमें मैं क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, जो मेरी पहली मेडिसिन होती है आर्स सल्फ फ्लेवम फ्लेवम आर्स सल्फ फ्लेवम 30 पोटेंसी में देता हूँ।
सॉरी 3x में देता हूँ, 30 भी देता हूँ, बताऊंगा कब। 3x में देता हूँ इसको 2 टैप 3 टाइम, 3 बार, 2 गोली सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन ये होम्योपैथी में मानी गई है। 2 टैप 3 टाइम, और रिजल्ट देखते हैं, वॉच करते हैं। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमको फायदा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद बताता है कि अब फायदा नहीं हो रहा है। कुछ दिन हमको इस मेडिसिन से फायदा हुआ, मेरा स्पॉट कुछ कम हुआ, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे फंक्शन स्टॉप हो गया, मतलब काम करना मेडिसिन बंद कर दी। तो फिर सेम मेडिसिन आर सल्फलेवम को ही 30 में 30 दिया जाता है, 30 सुबह दोपहर शाम, 4 गोली ग्लोब्यूल्स टीडीएस, बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। दूसरी जो मेडिसिन है नेट्राम्यूर, नेट्राम्यूर जो होता है, इसका मेंटल सिम्टम, हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं सिम्टम्स के अनुसार। नेट्राम्यूर का मेंटल सिम्टम्स बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेंटल सिम्टम मैच कर गया तो पेशेंट ल्यूकोडर्मा का बहुत इजीली सही होता है। तो सिम्टम्स नेट्राम्यूर में क्या आता है, पेशेंट अकेला रहना चाहता है। दूसरा सिम्टम्स जो है, उसको कोई ग्रीफ है, कोई सदमा लगा है, कोई दुख है, बताएगा कि डॉक्टर साहब हम बहुत दुखी रहते हैं। फिर तीसरा जो सिम्टम आएगा, डिप्रेस फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, मतलब कोई ऐसी पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेस है, बहुत दुखी है। फिर उसको साल्ट खाने में, क्रेविंग फॉर साल्ट, मतलब नमक उसको बहुत पसंद रहेगा खाने में। यदि ये सब सिम्टम मिलता है, मैच करता है, तो नेट्रम बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तीसरी जो मेडिसिन है बोरेक्स, बोरेक्स 30, इसको भी टीडीएस देना है, 4 ग्लोब्यूल्स टीडीएस 3 टाइम। बोरेक्स में क्या होता है कि उसकी स्किन जो होती है, गोरा पेशेंट होता है, बट जो ल्यूकोडर्मा का स्पॉट होता है, ल्यूकोडर्मा का जो स्पॉट होता है वो रेड कलर का होता है, स्पॉट जो होता है वो रेड हो जाता है, मतलब पेशेंट गोरा है और जो स्पॉट है रेड कलर का हो जाएगा। तो फिर उसमें बोरेक्स बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। एक मैं मेडिसिन सुपरफिशियल लगाने को भी देता हूँ, जो मेडिसिन है एमी विस नागा क्रीम, ये मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता हूँ एसबीएल कंपनी का। इसको क्या करना है, एमी विस नागा क्रीम को, इसको सुबह और शाम 2 टाइम पेशेंट को बोलता हूँ लगाने को। बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। थैंक यू।